गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार है आप सबको एंड वेलकम है तैयारी करो के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ एसबीआई की चर्चा हो रही है। आखिर क्या है हमारे इन साल में, और नए साल का हम स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं, है ना। न्यू ईयर बस अब दस्तक ही देने वाला है, तो इस न्यू ईयर के लिए हम क्या प्लान करें, क्या बेहतर करें, है ना। क्योंकि आप तो जानते हैं कि जॉब है तो सब कुछ है, राइट। जॉब है तो रॉब है, और उसमें भी सरकारी नौकरी अगर आपके पास है तो डेफिनेटली, है ना, पैसा है और लाइफ है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी के दौर में, है ना, आपके पास रोजगार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आइए तो देखते हैं बच्चों, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लोगो है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्च्यून 500 कंपनी में आती है, इंडिया की सबसे टॉप और नेशनलाइज बैंक में काउंट होता है। तो आज एसबीआई के पास क्या है बच्चों के लिए गुड न्यूज़, ठीक है। आइए तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, यानी आप ऐसा कह सकते हैं क्लर्कियल की नोटिफिकेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इसके बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा, इससे रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और बैंक एग्जाम के साथ ये सबसे एक अच्छी बात होती है कि टाइम से हमारा पेपर होता है, टाइम से हमारा रिजल्ट आउट हो जाता है, जिससे हम अपने लाइफ और फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि एसबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में 13,735 लगभग 14,000 वैकेंसीज क्लर्कियल गेट पर ऑल इंडिया पैन इंडिया बेसिस पे, है ना, दिया है। और यहां पर आपको स्टेट वाइज, क्योंकि क्लर्क स्टेट वाइज होता है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट हो गई है, राइट। वो आपका स्टार्ट हो गया है, और वो आपका जो है वो 17-12 यानी 17 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक है आपके पास। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट है जिसके बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, राइट। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, है ना, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, राइट। तो 17 दिसंबर से, है ना, आप 7 जनवरी तक के बीच में, यानी ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और आप जल्दी से इस काम को कर लें कि आप अपने फॉर्म को डालें, राइट। क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो लैंग्वेज है ना, सपोज दैट आप दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, जहां पर हिंदी, है ना, लैंग्वेज आपने 10th या 12th में पढ़ा है, तो आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, हिंदी भाषी स्टेट। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो उस स्टेट से अप्लाई कर देते हैं जो स्टेट का लैंग्वेज उन्होंने अपने 10th और 12th में नहीं पढ़ा है। तो एक बहुत बड़ा बैरियर होगा, यहां पर आप अपने जॉब से वंचित हो सकते हैं, राइट। इस चीज को इस बार एसबीआई ने बहुत ही क्लियर फॉर्म में लिख दिया है ना, कि द टेस्ट फॉर लैंग्वेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। यानी पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, और उसके बाद बिफोर ज्वाइनिंग आपको एक एलपीटी नाम के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नाम के प्रक्रिया से, प्रोसेस से गुजरना होगा, है ना। यानी एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको लिखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग के जॉब, एसबीआई का खास तौर से पब्लिक डीलिंग का जॉब है, और यहां पर आप इस चीज को, है ना, लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर दिया गया है कि आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक, कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, राइट बच्चों। तो कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एविडेंस हैविंग स्टडी द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, ये भी चीज कंसीडर करने वाली है, विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। अगर आपने, है ना, अगर आपने गुजरात से फॉर्म फिलअप किया है, तो आपने गुजरात में अगर 10th और 12th लेवल पे गुजराती लैंग्वेज पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, और आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं टेस्ट। इवन आपको टेस्ट की नीड भी नहीं है, राइट। इसके अलावा एक हाईलाइटेड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्किल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। किसी भी तरह का इंटर स्टेट ट्रांसफर आपका नहीं होगा, क्लियर है। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे में हमारे पास preliminary examination will be conducted tentatively in the month of Feb 2025.
उसने 2025 फैब में एग्जाम लेगा, डेट अनाउंस नहीं किया है, बट हमें आपको मान के चलना है कि बस फैब में आपका पेपर हो जाएगा, है ना। एंड मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2025। ये भी आपको देख लेना है कि जो आपका मेंस एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। तो कई बार बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है कि वो प्री के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर प्री का रिजल्ट का वेट करते हैं, प्री के रिजल्ट आने के बाद वो फिर मेंस की तैयारी करते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, है ना। ये आपका एक सिली मिस्टेक काउंट किया जाएगा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर करें। मैं आपसे कहता हूं आप पहले प्री दें, है ना, और मेंस दें। तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप प्री टू मेंस को लेकर प्रिपेयर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपका प्री में भी है और मेंस में भी है। तो हम अपने स्टैंडर्ड को, हम अपने स्टडी के लेवल को इतना ऊपर लेकर चलें जिससे कि हमारा प्री और मेंस दोनों इजीली क्वालिफाई हो जाए, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो इसलिए इस चीज को कंसीडर करना है। बाकी आपका सिलेक्शन प्री होगा, फिर मेंस होगा और फिर आपका एलपीटी होगा। इसके अलावा और कोई आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं है, क्योंकि क्लरिकल कैडर है। वैकेंसीज की बात करें बच्चों तो बहुत ज्यादा वैकेंसी होने की वजह से हर स्टेट में कहीं ना कहीं वैकेंसीज अच्छी खासी है, राइट। अगर हिंदी भाषी स्टेट की बात करें आप तो भोपाल को देख रहे होंगे। भोपाल में भी आपके पास 1317 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज, राइट। हम नई दिल्ली में बात करें, अगर न्यू दिल्ली की बात करें तो आप यहां भी देख रहे हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी है, 306। बट नई दिल्ली का कटअप भी थोड़ा हाई होता है, क्योंकि यहां पर फाइट बहुत ज्यादा होता है, नेशनल कैपिटल है, बहुत लोग चाहते हैं कि वो दिल्ली में रहें, राइट। उसके बाद अगर हम मेजर स्टेट की बात करें, मेजर स्टेट में हमारे पास फिर लखनऊ आ जाता है ना, यूपी आ जाती है, जहां पर 1894 आपकी वैकेंसीज हैं, आप देख रहे होंगे, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें फिर बिहार की तरफ अगर चले तो बिहार में पटना सर्किल में बिहार और झारखंड के दोनों काउंट होते हैं। यहां भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है इस बार बिहार में, है ना, 111 है और झारखंड में 676 है। तो एक जो अगर देखें तो वैकेंसीज अच्छी खासी है और बहुत अच्छे से हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो ये थी हमारी वैकेंसीज की बातें। अब आगे हम लेकर आपको चलते हैं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हम आपके साथ शेयर कर दें। आइए, हाँ, एज लिमिट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों। एज लिमिट कह रहा है कि एज ऑन, है ना, 1 अप्रैल 2024, यानी दिस ईयर की बात हो रही है। अगर एज की बात करें तो 20 ईयर्स, है ना, कि आप 20 ईयर्स से नीचे के ना हो और 28 ईयर्स से ज्यादा का ना हो। इवन उसने डेट भी क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 2 अप्रैल 1996 और 1 अप्रैल 2004, इसके बाद और इसके पहले के ना हो, राइट। तो बिल्कुल है, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। एंड द रेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो रेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में हमारे पास है, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, है ना। नेम ऑफ टेस्ट है, नेम ऑफ टेस्ट में जो प्री लेवल्स का है उसमें आपका 3 सेक्शन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसका मीडियम इंग्लिश होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे इंग्लिश के लिए, 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी और 35 रीजनिंग के लिए होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे तो 30 30 35 35, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यह भी 100 हो गया। और ड्यूरेशन, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शनल टाइमिंग के साथ बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, तो यहां पर हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स अलॉट किया गया है। आपको उसी टाइम बाउंड में पेपर को करना है। क्लियर है, 1 आवर का पेपर होगा, 3 सेक्शन हो गए, राइट। बाकी आप सबको पता है कि बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में, वेदर ऑफिसर एग्जाम हो या आपका क्लर्कल कैडर का एग्जाम हो, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है, 0.25 होता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें। एक्यूरेसी इज ऑल अबाउट, आप कोशिश करें कि हम एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्व करें, पेशेंस के साथ पेपर को सॉल्व करें, इंस्ट्रक्शन को पढ़कर पेपर को सॉल्व करें, राइट। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। और इंपॉर्टेंट थिंग में 10 टाइम्स, यानी यहां पर आप देख रहे होंगे कि प्रीलिम्स का जो डिसाइडेड बाय द बैंक अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स ऑफ द नंबर्स ऑफ वैकेंसीज। प्रीलिम्स में जितनी वैकेंसीज हैं उसका 10 टाइम्स रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। मेंस के एग्जामिनेशन में
है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज आपको मिलेगा। मेंस के एग्जाम में आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐड ऑन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं कहता हूं कि मेंस इज ऑल अबाउट, क्योंकि मेंस से ही आपके मेरिट लिस्ट के भी रास्ते बनते हैं। तो मेंस को आपको लाइटली नहीं लेना है, लाइटली तो प्री को भी नहीं लेना है, क्योंकि प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस के लिए जाएंगे, लेकिन मेंस तो मेंस ही होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, मैक्सिमम मार्क्स 50, ड्यूरेशन आपका 35 मिनट्स होगा। जनरल इंग्लिश फिर से आपके पास है 40 है, 35 मिनट्स मिलेगा। टाइम इसलिए ज्यादा दिया जा रहा है क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा अपर हैंड होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए, फिर आपके पास 50 है, 45 मिनट्स हैं, राइट। उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी में आपका फिर कंप्यूटर के साथ है तो 50, 60, 45 मिनट्स है, राइट। बहुत कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने फॉर्म को कैसे फिल करें। पे स्केल आप देख ही रहे हैं, एसबीआई का पे स्केल थोड़े से बाकी बैंकों के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है, अच्छा होता है ना, इसकी इंक्रीमेंट अच्छी होती है, प्रोविजन पीरियड है, राइट। तो ये सब चीजें हैं आफ्टर द ज्वाइनिंग, है ना। बाकी आपका जो जनरल ओबीसी में अगर आप आते हैं तो आपके पास 750 है, SC ST है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह इनके लिए नील है, हाउ टू अप्लाई है, ये सारे प्रोसीजर्स हैं। तो यहां पर अब मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। बाकी आपके सेंटर्स वगैरह हैं। तो आइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात और करते हैं कि देखिए, अब आपके पास वक्त बहुत कम है और हमें प्रिपरेशन करना है, तो ज्वाइन कीजिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस को। हम जिस प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं वो तैयारी करो का प्लेटफॉर्म है, और तैयारी करो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करता है। मैं आज भी मानता हूं कि ऑफलाइन 2 वे कम्युनिकेशन है, जहां पर हम बहुत सारी नई चीजें क्लासरूम के अंदर सीखते हैं। हमारे यहाँ बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाती है, राइट। अभी हमारा जो नया बैच है वो 9 to 11 का मॉर्निंग में है, राइट। और अगर आप 4 to 6 बैच के लिए कंफर्टेबल हैं इवनिंग में, तो वो भी हमारा न्यू बैच है जो एसबीआई को टारगेट करके हो रहा है। तो जल्दी से आइए और ज्वाइन कीजिए। हमारा ये जो ऑफलाइन सेंटर है वो नियर बाई सगुन स्वीट्स है, निर्माण बिहार मेट्रो दिल्ली में। निर्माण बिहार मेट्रो दिल्ली में हमारा ये ऑफलाइन सेंटर्स है, जहां पर आप आकर, है ना, और बहुत सारे अप्रोच को सीख सकते हैं। इंग्लिश की क्लास मैं खुद आपकी लेता हूं, मेरा नाम आशीष कुमार झा हुआ। रेस्ट सचिन सर हैं जो मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, और दिलीप सर जो रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं, राइट। रेस्ट आपके जीए के भी बहुत अच्छे टीम्स हैं, है ना, जिनसे आप मिलेंगे। कई सारे फैकल्टीज हैं जो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। तो आपको एक ओवरऑल ऐसा माहौल मिलने वाला है जिससे आपको बहुत मजा आएगा पेपर को करने में। शॉर्टेस्ट अप्रोच आप मैथ्स में और रीजनिंग में सीखेंगे। इवन इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगा पैरा जंबल, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बैंक एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है। तो कैसे शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे अपने टाइम को सेव करें, एक्यूरेसी को इंक्रीज करें, खासकर पैसेज के एरिया में, क्लोज टेस्ट के एरिया में, पैरा जंबल के एरिया में, वोकैब को कैसे रिटेन करें, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी चैलेंज है कि सर वोकैब याद करते हैं बट भूल जाते हैं, कैसे रिटेन करें। तो आपकी बीमारी को समझेंगे और फिर उसके लिए सूटेबल ट्रीटमेंट भी करेंगे, है ना बच्चों। ये हुआ। बाकी रेस्ट आप सारी बातों को समझ चुके हैं, है ना। तो कोशिश करें कि डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप अपने सीट्स को, है ना, बुक कर लें, क्योंकि बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें और अपना नाम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में रजिस्टर्ड करें। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर 2025, है ना। थैंक यू सो मच। नमस्कार।